बच्चे, स्टूडेंट्स, छात्र देश का भविष्य होते हैं और देश का भविष्य बेहतर हो इसके लिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पिछले दिनों लखनऊ का उदाहरण यहाँ पर देना होगा, क्योंकि लखनऊ के अलीगंज में जो हादसा हुआ, जो भयावह स्थिति कोचिंग इंस्टीट्यूट की सामने आई, उसने ला दिया। जो पेरेंट्स हैं उनके जहन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उनके पहुंच रहे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं, या फिर क्या राजधानी दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और मौजूदगी हमारी इस वक्त लक्ष्मी नगर पर है, क्योंकि लक्ष्मी नगर को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब माना जाता है। यहाँ बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं भारी मात्रा में और यहाँ से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शिक्षा हासिल करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। तो आज हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि ये पता लगा सकें कि जो भारी मात्रा पे यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित हो रहे हैं वो किस स्तर तक सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने 924 कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये पता लगाया है और इसके लिए नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। और इसके बाद अगले 1 महीने में 924 कोचिंग सेंटर का फायर ऑडिट किया जाएगा। अगर पूरे डॉक्यूमेंट ऑडिट से मेल नहीं खाते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं, तो उनको सील कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स किस हद तक सुरक्षा मानकों पर खरे उतर रहे हैं। तो क्या कहना है आपका? कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ आप कोचिंग लेती हैं, कोचिंग का नाम मत बताइए, बस ये बताइए कि वहाँ सुरक्षा मेजर सारे हैं? हाँ, लगभग सारे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों का जो भी एरिया है, मतलब PW ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो मतलब सुरक्षा भी दे रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमारा जो एरिया है वहाँ पे और जो हम लोगों का जैसे कि लिफ्ट है और वो गेट भी हैं, तो वहाँ पे आराम से खुल सकता है। ये नहीं है कि उसमें जब थंब लगाएंगे तभी होगा, या फिर कोई प्राइवेसी वैसी नहीं है। बट हम लोगों का ज़्यादातर ऐसा है कि हम लोग निकल सकते हैं ईज़िली, और जो हमारे पास आसपास हमेशा गार्ड्स रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, मतलब पास में ही बाहर बैठे रहते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो आराम से आ जाते हैं, पूछ लेते हैं। और टीचर्स तो अवेलेबल हमेशा ही रहते हैं, और जो वहाँ की सोसाइटी है वो भी इतनी वो नहीं है, और वहाँ पे ऐसा कोई खतरा लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो भी नीचे है सब कुछ खाली सा है, कोई भी भरा भरा वैसा। तो ये तो आपकी कोचिंग की बात हुई। क्या जो लखनऊ में हुआ उसको देख के मन में तो सवाल उठा ही होगा ना कि कैसे ऐसे हो गया, इतने सारे बच्चे जो फ्यूचर थे देश का, और वो बेचारे वो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गए जहाँ बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह की सुविधाएं रखनी चाहिए? पानी वगैरह की सुविधा रहती है आपको? हाँ, पानी की भी सुविधा रहती है, वॉशरूम सबकी सुविधा गेट के पास ही रहती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। बट मेरा कहना है कि लखनऊ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और हर कोचिंग सेंटर एक जैसा नहीं होता है। और जैसे कि लखनऊ में जो हुआ उसकी वजह से दूसरे पे इफ़ेक्ट पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे बंद कर दिए गए हैं कोचिंग सेंटर, क्योंकि और बच्चों का फ्यूचर भी था उसमें, उनकी वजह से उनको इफ़ेक्ट पड़ा, ये तो गलत हुआ है। आंचल, क्या किसकी कोचिंग करते हो आप? मैं CA का। CA बनना है? अच्छा, जहाँ कोचिंग करते हो वहाँ सब सुविधाएं हैं? जी। अभी लखनऊ अग्निकांड के बारे में सुना होगा ना? कितना दर्दनाक हादसा था। जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो बोलते हैं कि उनके यहाँ सब कुछ सुरक्षा मानक सारे हैं, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो हादसा हो जाता है। आप जहाँ जाती हैं वहाँ सब कुछ है? जी हाँ। मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं? तो क्या कहना चाहिए? उनका पूरा इंतज़ाम है, और AC भी क्या है ऑल टाइम नहीं चला है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है कि जिससे वो हीट ना करे। वेंटिलेशन है? जी हाँ। और अगर कोई कुछ कभी घटना ना आते हुए भी अगर कुछ घटना घटित हो तो उससे दूसरे रास्ते हैं निकलने वाले? कोचिंग में कभी ऐसा देखा आप लोगों ने? देखने की कोशिश की? हाँ, देखने अभी न्यू हुआ है ना, तो एडमिशन तो उतना देखा नहीं है मैंने। मतलब कई रास्ते हैं या नहीं? हाँ, कई रास्ते हैं कोचिंग में? जैसे छत है तो उसके लिए। हाँ। आप क्या करते हो? CS कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी? हाँ, तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, यस। कहाँ से हुआ? आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, द्वारका से। द्वारिका से ही हैं, तो आप यहाँ कोचिंग करती हैं? कोचिंग में सारी सुविधाएं इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो गए। वैसे तो ऑल फैसिलिटीज़ आर देयर, बट लाइक ऐसे हज़ार्डस टाइप से देखा जाए
लाइक अगर इफ़ देयर इज़ सम फायर इंसिडेंट और समथिंग, तो उसके लिए आई वुड से कि रास्ते कहीं जाने के लिए या बाहर निकलने के लिए देयर इज़ ओनली वन वे, एंड वो भी बहुत छोटा सा सीढ़ियों का रास्ता है, तो फिर उसमें से लाइक बचना एंड निकलना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। क्या जो अभी लखनऊ में हुआ उसका एग्जाम्पल देखते हुए ये कोचिंग सेंटर्स में कुछ सुविधाएं बढ़ाई नहीं जा रही? एक्चुअली करना चाहिए, लाइक देर आर सो मेनी PGs ओवर हियर, एंड बहुत सारे बच्चे लाइक दूसरी स्टेट से ऑल ओवर इंडिया आते हैं इधर, बिकॉज दिस इज़ लाइक द हब ऑफ इंडिया फॉर SSC SES एंड कोचिंग वगैरह के लिए। तो फिर इधर लाइक प्रॉपर फैसिलिटीज़ एटलीस्ट फॉर लाइक यू नो बेसिक वेंटिलेशन एंड प्रॉपर स्पेसिंग, ताकि लाइक घुटन ना हो। एंड देर आर सो, अब तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, एंड अभी समर्स हैं, एंड दिल्ली समर्स यू नो आर वेरी लाइक बहुत हाई टेम्परेचर्स जाता है, तो फिर उसके लिए आई थिंक कि लाइक प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, प्लान्स बनाना एंड लाइक प्रॉपर आर्किटेक्चर इज़ वेरी नेसेसरी। कोचिंग संचालित होते हैं यहाँ से बड़ी मात्रा में लक्ष्मी नगर से। यहाँ पर कोचिंग्स में सारी सुविधाएं हैं, सुरक्षा मानक पर अमल किया गया है नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने करीब से यहाँ देखा होगा क्योंकि आप यहाँ के वासी हैं, क्या कहें? मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी नगर की रेड लाइट से लेकर के निर्माण विहार की रेड लाइट तक जितनी भी कोचिंग्स चल रही हैं, पहली बात तो आपको फायर NOC का F नहीं मिलेगा आपको। आई एम डैम श्योर, 200% की गारंटी देता हूँ अगर आपको फायर NOC का F भी मिल जाए, ठीक है? तो ये कैसे संचालित हो रही धड़ल्ले? मैं तो ये तो फायर डिपार्टमेंट वाले अपने कुछ खाते पीते होंगे। जब देखो ब्राइब्स तो चलती है, हिंदुस्तान की कल्पना आप ब्राइब के बगैर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? रिश्वत के बगैर आप हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर जितनी भी कोचिंग्स चल रही हैं, आज की डेट में जितनी भी कोचिंग्स चल रही हैं, आज अगर आग लग जाती है, आई एम डैम श्योर आसानी से बचने वाला नहीं है कोई भी। अब वजह क्या है कि जितने भी जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो छोटे मोटे बेचारे अपनी कोचिंग चला रहे हैं, 40-50 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 65-70 हज़ार, यहाँ पे 100 गज के फ्लैट का जो रेंट है वो 65,000-70,000 रुपये रेंट है। लेकिन जो बड़े बड़े तुम्हारे क्या कहते हैं, जैसे फिजिक्स वाला, CA वाला, विद्यापीठ, PW वगैरह वगैरह जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इन लोगों ने कम से कम 12-12 लाख रुपए की किराए पे जगह ले रखी हैं। तो वो छोटे कंपेनियन तो मर गए, ख़त्म हो गए, वो तो फिनिश हैं, वो अपनी ज़रूरत जैसे भी चला रहे हैं। आप ये लगा लो कि निर्माण विहार रेड लाइट से लेकर के कड़कड़ी मोड़ तक, निर्माण विहार रेड लाइट से लेकर कड़कड़ी मोड़ तक गिनती के मुश्किल से मुश्किल 5 या 7 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसमें फायर NOC की व्यवस्था है। हमारे एक जानकार हैं, उनकी नई बिल्डिंग थी, वो 8 महीने तक ट्राई करते रहे कि फायर NOC मिल जाए। उनकी नॉर्म्स अच्छा, फायर NOC लेने में भी दिक्कतें आती, परेशानियाँ आ रही? फायर NOC मिलेगी नहीं। क्यों है? क्यों? क्योंकि डबल स्टेट्स नहीं है। फायर NOC के लिए 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। एक तो आपको डबल एग्जिट चाहिए होता है, डबल एग्जिट यहाँ पे 95% में नहीं है, 95 का 98% में है ही नहीं, ठीक है? और वाटर टैंक्स वगैरह हो गए, 10,000 लीटर का वाटर टैंक लगाना होता है, सारी चीज़ लगानी होती है, वो सारी चीज़ नहीं होती। फायर ऑडिट के लिए गृह मंत्री आशीष सूद ने अभी एक कमेटी बना दी है कि 1 महीने में जाके पूरा चेक करेगी और ये पता लगाएगी कि इनके पास फायर NOC है या नहीं। इसके लिए ऑडिट करने का ऐलान कर दिया गया, कमेटी बनाई गई, उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी फायर NOC के लिए अगर बंदे आएंगे ना, है ना, जिसकी जेब में दम है ना, वो अपनी कोचिंग चला लेगा, जिसकी जेब में दम नहीं है उसकी सील हो जाएगी। 2 शब्दों में सीधी सीधी कहानी है। और जो बिगर्स प्लेयर है ना, वो बड़े आराम से अपनी इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। वरना इस रेड लाइट से लेकर के आप पूरा सर्च मार लेना सारी कोचिंग का, अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो। ठीक है, तो एक फायर NOC लेने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या होना चाहिए? एक तो डबल एग्जिट होनी चाहिए, जो यहाँ की 95% प्रॉपर्टी में नहीं है, ठीक है? 10,000 लीटर के 2 या 3 टैंक ऊपर होने चाहिए, ठीक है? पंपिंग वगैरह सारा प्रॉपर होना चाहिए। अब आप करेंगे कि ये तो चलो, ये तो मिक्स लैंड वाली प्रॉपर्टी है, आप कभी सर्वे कर लीजिएगा, कभी भी सर्वे कर लेना, आधी रात को, कल सुबह, परसों, आपके गृह मंत्री खुद चले जाए। जो लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर है ना, है, उसमें फायर NOC की व्यवस्था है। सबको पता है डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में फायर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, जैसे नेहरू प्लेस में है, राजेंद्र प्लेस में है, NSP में है, सब जगह जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 9 या 10 माले की या 12 माले की, 15 माले की, वहाँ पे फायर NOC की व्यवस्था होती है। आप इनका पंप चेक कर लेना एक बार जा करके। आज आग लग जाए ना, घुमाते रह जाओगे, वो खुलेगा नहीं। तो यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उसको कैसे, मतलब सही नहीं है। मैं नहीं कहता सही है नहीं, हालांकि भगवान ना करे आग लगे, लेकिन अगर आग लग गई ना,
तो आसानी से खुलने वाला नहीं है, ना ही वो जैसे सिर्फ देखने के लिए लगाया है, जैसे वो होता है ना हमारे पुलिस विभाग में क्या होता है, बंदूकें दे दी हैं लेकिन मौके पे वो चलती नहीं है, ठीक है ना, वही सिस्टम है सारा। अब ये तो बस इस समय जो इन्होंने प्रोपेगेंडा जो करा है वो सीधा सीधा ये है, लेन देन खाना पीना, जो सक्षम होगा वो अपना कोचिंग आगे बढ़ा लेगा, जो सक्षम नहीं होगा उसका सील हो जाएगा। इसमें ऑनर की भी प्रॉपर्टी सील हो जाएगी, ऑनर भी घबरा रहे हैं इस समय, वो कह रहे भैया कोचिंग वालों को नहीं देना, कोचिंग तो ये संकट सभी पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। ओनर्स भी परेशान है, कुछ ओनर्स भी होंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ इशू यहाँ पे हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कोचिंग यहाँ ऊपर TCR है, वो वेल इक्विप्ड है, वहाँ पे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, और तो इतना इशू नहीं है मेरे हिसाब से। और फायर हैज़ार्ड्स ऐसे हैं नहीं इतने यहाँ पे। अब ये रेस्टोरेंट है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं एक फायर हैज़ार्ड, बट इसके पास भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, तो इतना इशू यहाँ पे नहीं है। वो लखनऊ वाला सिनेरियो में वो बहुत क्रैम्प था एक तो, एंड अब मिस हैपनिंग्स हो जाती है, तो यहाँ पे उसके चांसेस बहुत कम हैं। अब डर तो नहीं लगता? कोचिंग करते हो आप? हाँ जी, मैं अभी कोचिंग कर रही हूँ। डर तो नहीं लगता? नहीं, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता है। क्यों? हमारी कोचिंग में प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह भी हैं, तो उसके लिए डर नहीं लगता। हाँ जी, प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। कहाँ रहते हो? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में हम खड़े हैं, तो यहाँ घर यहीं से हो? हाँ जी, आई एम फ्रॉम हेयर ओनली। तो आइए अब लेकर चलेंगे आपको लाइब्रेरी की तरफ। और लाइब्रेरी देखिए यहाँ है, हम बोलेंगे नहीं, लाइब्रेरी के पहले मैं बोल देती हूँ क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना हो। मैं खोलती हूँ, अंदर आ जाएंगे। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर बच्चे आते हैं क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने का माहौल ढूंढने के लिए ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज बहुत सारे लोगों ने बना रखी है अपने अपने घरों में। तो सुरक्षा के लिए हम देख रहे हैं कि तमाम इनके पास फायर एनओसी है या नहीं है। और ये जो संचालित, कब से संचालित हो रहा है सर? अच्छा, आप नए हैं। यहाँ कोई है इस ओनर नहीं है? अच्छा, इनसे बात करते हैं। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना स्टडी हासिल करने में? नहीं। कब से आप यहाँ पर बैठ कर आकर पढ़ते हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। नाम क्या है, कहाँ से आते हैं आप? प्रांजल यादव, यूपी से। से आते हैं तो। और यहाँ कितना चार्ज करते हैं? ये चार्ज लिखा हुआ है, अच्छा, लिखा हुआ है? रेट लिस्ट इस पे हाँ। बाहर लिखा हुआ है? हाँ बाहर। तो आप 2 साल से रहते हैं ना, बता सकते हो ना, टिप पर याद होगा। 8 आवर्स का कुछ क्या 600 है। अच्छा, मतलब एक दिन का लेते हैं क्या? नहीं, मंथली है, मतलब 8 आवर्स का 600। अच्छा, थैंक यू। और आइए, कुछ और बच्चे हैं जिनसे बात कर लेते हैं इधर जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहाँ, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं लखनऊ का कांड तो सुना ही होगा आपने, अग्नि। यहाँ आपको लगता है सारी सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक ही रास्ता भी दिख रहा है, एक विंडो दिख रहा है। हाँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सही है, कोई नहीं। किस चीज़ की तैयारी कर रही है? स्टेट पीसेस। ISPCS? हाँ। और भी बच्चे कुछ हैं, देखिए यहाँ आ जाइए, इधर भी दिखा रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कॉपीज़, ये सेक्शंस बने हुए हैं और ये लाइब्रेरी पर रेट लिस्ट लगा हुआ है, जो बच्चे यहाँ आकर सुकून से बात पढ़ सकते हैं, क्योंकि घरों में अगर जिनको ऐसा माहौल ना मिले कि वो स्टडी कर सकें, वो यहाँ आते हैं। एक बच्चा और है जिससे बात कर लेते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हो, कब से इस लाइब्रेरी में आ रही हैं? ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? फ़िलहाल तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कांग्रेट्स और ऑल द बेस्ट भी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लखनऊ में जो हादसा हुआ वो बहुत ही भयावह था। इस लाइब्रेरी में आप पढ़ने आते हो, किसी चीज़ का डर तो नहीं लगता? अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ जिससे डर लगे, तो अभी तक तो आई मीन इट्स बेटर। कुछ और लोग होंगे, बाहर आइए बात करते हैं। ये यहाँ के केयर टेकर हैं। आप कब से यहाँ रह रहे हैं सर? आप कब से यहाँ देखभाल कर रहे हैं? 6 महीने से। चलिए, 6 महीने से देखभाल कर रहे हैं। जैसे किसी का आपसी विवाद हो, जमीन विवाद हो, उसके तो ये एडवोकेट यहाँ हाँ, बैठते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। एक तो लाइब्रेरी है, ऊपर पीजी है जी। और इधर समझौता केंद्र के लिए एडवोकेट बैठते हैं। मतलब हाँ, इन्होंने किराए पे दे रखा है। इसके ओनर कौन है? उन्हीं का है। अच्छा, और वो लाइब्रेरी दे रखा है और ऊपर पीजी है। अच्छा, कितने लोग इसमें रहते होंगे बच्चे?
पीजी में ऊपर कुछ खाली केयर टेकर हैं आप? ऊपर तो खाली पड़ा हुआ है तो। अच्छा, हाँ क्यों? अभी सब मुश्किल- क्यों? ऑफ सीजन है ना। हाँ, तो एक लाइब्रेरी और हमें दिखी है, इनका नंबर नोट करते हैं और इन्हें फ़ोन करते हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि तमाम सुरक्षा मानकों पर ये अमल कर रहे हैं या नहीं। नंबर है 931091, पीछे का नंबर नहीं बोलूँगी। अभी फ़ोन तो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम ऊपर जानने की कोशिश कर रहे हैं अगर उनसे बात हो पाए, और लाइब्रेरी की तस्वीरें भी आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ तैयारी की गई है, मतलब बच्चों को क्या कुछ यहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं, और अगर कोई हादसा हो तो उससे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त साधन है या नहीं। भाई आप क्या करते हैं यहाँ? पढ़ाई कर रहे हैं या संचालित कर रहे हैं, केयर टेकर हैं? ना मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या नाम जी, है? विनायक। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं सिविल तैयारी कर रहा हूँ। सिविल की? तो कितने साल से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं? करीब 1 साल। 1 साल से। तो यहाँ सारी चीज़ें, ये सेफ्टी है ना, आपको डर तो नहीं लगता? लखनऊ नहीं, लखनऊ में जो हुआ आपको पता चला होगा, भीषण अग्निकांड हुआ ना, बच्चे तड़प तड़प के रह गए, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाए। यहाँ निकलने का कोई साधन है, दूसरा रास्ता है? ना रास्ता तो एक ही है। एक ही रास्ता है ना। और यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है? तो मेरे ख्याल से तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर मतलब शायद अभी अंदर चल के देखते हैं, इनके मुताबिक तो नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करते हैं, हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कई सारे स्टूडेंट्स हैं। सॉरी बच्चा लोग, आपको डिस्टर्ब करने आ गए हैं हम थोड़ी देर के लिए। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हो, पढ़ रहे हो? 6 मंथ्स हो गए। अच्छा, 6 मंथ हो गया। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होती? क्योंकि देखो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि लखनऊ में जो हादसा हुआ बच्चों के साथ, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी है यहाँ? लगता है आपको बाहर निकल सकते हैं अगर आग लग गई तो? लेकिन हमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। अच्छा, डिफ़िकल्टी नहीं होती आपको? नहीं, बच्चों को कुछ नहीं होता है। कहाँ से आते हो आप? बिहार से। बिहार से आ रहे हो, यहीं रहते हो? मतलब लक्ष्मी नगर में ही रह रहे हो और यहाँ लाइब्रेरी के लिए आते हो? हाँ जी। ठीक है, तो मतलब रहना अलग हो रहा है, लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो अलग? हाँ। तो यहाँ पूरा कॉन्सेंट्रेट बन जाता है? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? दिव्या। कहाँ से हो दिव्या? केरला। केरला से हो? Yeah. ओके। कब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हो? मोर देन 6 months। अच्छा, तो ये लाइब्रेरीज कितना आप लोगों से फेयर लेते हैं? पर डे लेते हैं या फिर पर आवर? मंथली। मंथली कितना होता है? 1400 for 12 hours। अच्छा, तो आपको यहाँ पढ़ाई अच्छी हो जाती है? हाँ जी। लेकिन आपने लखनऊ वाला इंसिडेंट सुना? यस हाँ, तो ऐसा ना हो, इसको लेकर आपके इस लाइब्रेरी में सुविधाएं हैं? यस। हमें तो दिखा नहीं सर। नहीं, मतलब जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि पानी वानी का बंदोबस्त होना चाहिए, और दूसरा ये है कि फायर एग्जिट होना चाहिए, और तीसरा ये कि रास्ता कोई दूसरा हो जिससे आप निकल सको। नो है यहाँ? यस। अच्छा ठीक है, हम पूछते हैं उनसे भी। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से। अच्छा, बिहार से। यहाँ कब से पढ़ रहे हो? मतलब ये 2 years। 2 years से कर किस चीज़ की? CA। तो डर तो नहीं लगता ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, पता नहीं कहाँ क्या कब हो जाए? नहीं। क्योंकि देखिए लखनऊ में हुआ है ना इंसिडेंट, पता ही चला होगा। घर वालों को तो नहीं डर लगता? आपने बता रखा है कि आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो? हाँ। तो यहाँ आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा के सभी इंतज़ाम किए गए हैं? हाँ जी। पानी वानी सब मिलता है? हाँ जी। और देखिए यहाँ पर सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको हमने थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब किया क्योंकि पूछना था कि जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, क्या वहाँ तमाम इंतज़ामात हैं या नहीं। इधर आकर देखते हैं कि ये डोर जो है ये किस चीज़ का है। आगे जाकर ये स्लाइड होगा। अच्छा, तो ये इधर है, इधर से बाहर की ओर आप देख सकते हैं। उतरने का रास्ता कुछ नहीं है, लेकिन ये बालकनी है और ये खुली हुई है, तो अच्छी बात ये है कि वेंटिलेशन यहाँ से आ सकता है। अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है, यहाँ पर कोई इंतज़ामात तो नहीं दिखे, लेकिन हाँ अगर कोई हादसा होता है तो लोग इससे यहाँ से मदद ले सकते हैं, नीचे यहाँ से उतर सकते हैं नीचे उतरने में। और जिस सीढ़ी से हम आए वो सीढ़ी बहुत ही पतली थी। इसको बंद कर देती हूँ। मतलब एक टाइम में एक ही लोग जा सकते हैं और एक टाइम में एक ही लोग आ सकते हैं। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर एक सर हैं, उनसे भी पूछूँ कि आप क्या संचालित करते हैं लाइब्रेरी? नहीं, मैं संचालित नहीं करता, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। पूछिए।
हाँ नहीं, मैं ये देख रही थी कि यहाँ पर कुछ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। कहाँ है? देखो ऐसा है कि जो अभी लाइब्रेरी के ओनर हैं अभी यहाँ है नहीं। हाँ, तो बद्रीनाथ गए हुए हैं, वो आएंगे वहाँ से वापस, तो आपको प्रॉपर ये जानकारी देंगे। अभी रिनोवेशन फिर से स्टार्ट हुआ है। जैसे देख लो कि फायर एक्सटिंग्विशर है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। अब ये एग्जिट है, एग्जिट इधर है ना, ये तो आने के लिए ना। नहीं देखो ठीक है, आपकी क्वेश्चंस बिल्कुल जायज़ हैं। नहीं, मतलब हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम कमियां लोगों की दिखाएं, हम इसलिए आए हैं कि कभी कोई ऐसा हादसा ना हो। अगर कोई हादसा हो जाता है तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, जो है वो एज इट इज़ है। यहाँ पे एक डोर है, इधर से ही हमारी एंट्री एग्जिट होती है। और जो वॉशरूम जो आपने देखा, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट कि देयर इजंट एनी अदर एग्जिट, जो कि मे बी होना चाहिए, मे बी ना होना चाहिए, वो तो उनकी अपनी ये है। बट आप लोगों से आपको सुविधाएं सारी मिल रही हैं ना? हमें यहाँ पे कंप्लीट सुविधाएं मिल रही हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमें। ये लॉकर्स हैं क्या? क्या हाँ सारे ये लॉकर्स हैं, सारे बच्चे यहाँ पे अपनी बुक्स रखते हैं, हालांकि ये लॉक्ड हैं, कुछ खुली भी हैं। जी, तो मतलब अगर कोई यहाँ शांति से पढ़ाई करना चाहता है तो आ सकता है? हाँ, शांति से ही यहाँ पे पढ़ाई होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ यहाँ पे मैम पढ़ाई होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है? मतलब सीढ़ियाँ छोटी हैं, पतली हैं, आप लोग को सुकून मिलता से कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा है ना, यहाँ पे लक्ष्मी नगर में बहुत सारी लाइब्रेरी हैं और नो डाउट मशरूमिंग है इसकी, बट यहाँ पे क्या है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए, हमारी छोटी सी लाइब्रेरी, यहाँ पे बच्चों की संख्या उतनी ज़्यादा है भी नहीं, तो उस हिसाब से हमारी सही है। तो बेटर रहता है कि एक आप कोई बड़ी लाइब्रेरी में जा करके आप कुछ क्वेश्चनिंग करती हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमारी लाइब्रेरी में सारी चीज़ें, हमारी लाइब्रेरी में किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देख रहे हैं ना कि इधर से बाहर से आप जा सकते हो, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपका, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए, एक और एग्जिट होनी चाहिए, तो वो आपकी क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। बट वो बड़े वाले लाइब्रेरी में देखो, तो बड़े लाइब्रेरीज में भी जाएंगे, लेकिन छोटे लाइब्रेरीज में भी क्या, छोटी लाइब्रेरीज में पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते क्या? बिल्कुल बच्चे होते हैं। तो हर जगह का देखेंगे। अब ये बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सॉरी।